everyone, welcome to eSmart Learning. Today we are going to start with subject Math Magic of class 5th. So let's proceed with the first chapter, the fish tale. I am following the NCERT book for the same because NCERT की बुक से आप सबको पढ़ने में समझने में चीज़ें आसानी होगी and I will go page by page. तो the first chapter is the fish tale. In fish tale सबसे पहले जो दिया हुआ है वो एक 3 लाइनर पोएम दिया है. इस 3 लाइनर पोएम्स को कहते हैं हाइकू. It's very popular in Japan. There's a special poem in 3 lines. It's called a haiku. Such poems about nature are popular in Japan. फिर उसके बाद एक और पॉपुलर हाइकू दिया हुआ है. The lake calm, smooth, still. A fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. Do you know any poems about fish? जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले वो पोएम आता है. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, पानी में डालोगे तो तैर जाएगी, पानी में डालोगे तो तैर जाएगी. है ना. सबसे पहले हम लोग बचपन में फिश से रिलेटेड यही पोएम सीखे थे. सो वेन एवर यू थिंक ऑफ द एनी पोएम ऑफ द फिश तो सबसे पहले यही पोएम हमारे दिमाग में आता है. सो नेक्स्ट थिंग इज़ हियर कि फ़िश ड्रॉ करते समय आप शेप क्या रहता है फ़िश का. तो आइए देखते हैं कि कैसे बनती है फ़िश. तो हम लोग जनरली जब फ़िश बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके की रहती है, ऐसे. फिर ये उसके आइज़ and some designs like this. तो जनरली जब हम फ़िश बनाते हैं तो फ़िश हमारी इस टाइप की रहती है. लेकिन बुक में क्या कह रहा है, बुक में कह रहा है कि ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश. यहाँ पे कह रहा है कि हमें स्क्वायर और ट्रायंगल की हेल्प लेनी होगी. तो उसके लिए वो कह रहा है कि हमें स्क्वायर और ट्रायंगल की हेल्प लेनी होगी फ़िश बनाने के लिए. तो लेट्स थिंक कि स्क्वायर और ट्रायंगल यूज़ करके किस तरीके से हम फ़िश बना सकते हैं. क्या इसको ऐसे ऐड करके? नो. तो हम इसको बनाएंगे ऐसे. ये हमारा जो शेप है ये है स्क्वायर और ये हमारा जो शेप है ये है ट्रायंगल. अब देखिए ये आपका फ़िश रेडी हो गया. तो यहाँ पे फ़िश की ड्राइंग में भी मैथ्स यूज़ किया गया है. ये फ़िश की ड्राइंग में भी मैथ्स हम लोग ने यूज़ किया हुआ है. ये आपका फ़िश रेडी हो गया है. नाउ लेट्स मूव टू दिस सेकेंड चैप्टर. सेकेंड पेज. सेकेंड पेज में कह रहा है कि लुक फॉर द डिज़ाइंस अराउंड यू ऑन क्लोथ्स एंड इन पेंटिंग्स ऑन मैट्स एट्सेट्रा. मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि आप फ़िश की डिज़ाइंस को आइडेंटिफाई करिए. हो सकता है किसी ने उस फ़िश के डिज़ाइन के कपड़े पहने हो, या कोई पेंटिंग है या कोई मैट है जो सेम उस फ़िश के डिज़ाइन का बना हुआ हो. तो आप उस टाइप के डिज़ाइन अगर हैं तो आप उसको देखिएगा, उसमें आपको कई पैटर्न मिल जाएंगे. और हिंदी में एक वर्ड होता है मीन. मीन का मतलब होता है फ़िश. और मीनाक्षी जनरली जो गर्ल का नाम होता है इसका मीनिंग होता है कि जिसकी आंखें फ़िश जैसी है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में ये जो इमेज बनी हुई है इसके फेस की आइज़ जो है फ़िश आइज़ है. आइज़ एक फ़िश जैसी लग रही है, मछली जैसी. अच्छा, क्या आपको पता है कि फ़िश कितने टाइप्स की होती हैं? फ़िश बहुत टाइप्स की होती हैं. फ़िशेस कैन बी ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस. वो बहुत स्मॉल, इतनी छोटी भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर की भी हो सकती है. मतलब छोटी मतलब 1 सेंटीमीटर, और बड़ी बहुत बड़ी और बड़ी बहुत बड़ी हो सकती है. तो स्मॉलेस्ट फिश जो है वो इतनी छोटी हो सकती है, और जो बिगेस्ट फिश है वो और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क. एक्चुअली ये व्हेल नहीं है बल्कि बहुत बड़ी फ़िश होती है. व्हेल्स जो हैं, जो नॉर्मल फ़िश जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग पॉन्ड्स में देखते हैं, वो जो नॉर्मल छोटी फ़िश होती है, फ़िश में और व्हेल में काफ़ी डिफरेंस होता है.
क्या डिफरेंस होता है ये वो देखते हैं कि वेल्स जो हैं वो ब्रीथ करती है कैसे, जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं वैसे थ्रू देयर नोजेस, लेकिन जो फिशेज़ हैं उनका कोई नोज़ नहीं होता है, उनका कोई नोज़ नहीं होता है, वो गिल्स कहे जाते हैं, वो गिल्स के थ्रू वो ब्रीथ करती हैं। और वेल्स जो एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि वेल्स जो है डायरेक्ट बेबीज़ को बर्थ देती हैं, लाइक जस्ट एज ह्यूमंस कि वो डायरेक्ट बेबीज़ को बर्थ देते हैं, लेकिन फिशेस जो हैं जैसे बाकी कई सारे एनिमल्स होते हैं जिनका वो एग्स ले करते हैं, वो एग्स ले करते हैं, उनको उनके बेबीज़ डायरेक्ट बर्थ नहीं लेते बल्कि वो एग्स ले करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से बेबीज़ निकलते हैं। और ये तो है कि फ़िश जितनी बड़ी होगी उतनी डेंजरस भी होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो वेल्स होती हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होती हैं, वो जनरली ह्यूमंस को अटैक नहीं करती हैं, एंड आई एम टॉकिंग कि जनरली अटैक नहीं करती हैं। नेक्स्ट थिंग इट्स गिवन हियर इज दैट वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, और सबसे छोटी फिश होती है 1 सेंटीमीटर। ये आप कैसे समझेंगे? जैसे 1 सेंटीमीटर, जो सबसे छोटी फ़िश है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, और जो सबसे बड़ी फ़िश है वो जैसे इसमें दिया है 18 मीटर, तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो जब 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर के फ़िश का क्या होगा? 18 इंटू 100 कितना हुआ? 1800 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, स्मॉलेस्ट फिश 1 सेंटीमीटर की और बिगेस्ट फिश 1800 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। बहुत बड़ी फिश है ये। और अगर आप उसको वेट से कैलकुलेट करें, यहाँ पे इसने कंपैरिजन दिया हुआ है कि just think how long that is, almost 12 children of your size standing one on top of the other, and guess what its weight? Well, much more than 12 of you together weight. Its weight was about 16,000 kgs. 16,000 kg. It's very heavy. बहुत बड़ी और बहुत भारी है। Now we move towards the page number 3, the fish tail. वेल्स और फिश को अगर आप केयरफुली देखेंगे तो उनके टेल्स में भी डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस हम लोग ने देखा था कि द वे दे ब्रीथ, सेकेंड डिफरेंस इज कि हाउ दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, एंड थर्ड डिफरेंस इज कि हाउ डज देयर टेल्स लुक। तो जो फिश होती है उसके अगर आप टेल्स को देखेंगे तो इट्स स्टैंड फ्लैट लाइक दिस, जैसे इसमें दिया है कि इट्स टोटली फ्लैट लाइक दिस, लेकिन वेल की जो टेल होती है वो टेल इट्स लुक लाइक कि 2 लेग्स हैं यहाँ पे। आप कोई गूगल पे इमेजेस निकालिएगा या यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा तो वहाँ पे फ़िश और वेल्स के टेल्स पे ध्यान दीजिएगा। आप एक्चुअल जब देखेंगे तब आपको एक्चुअल वो डिफरेंस समझ में आएगा। तो जैसे होते हैं कि हम लोग स्कूल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं, तो ढेर सारे फ्रेंड्स का जो हमारा ग्रुप बन जाता है, तो उसी तरह जब फ़िश का ग्रुप बनता है ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं? स्कूल्स ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। जैसे आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स से मिलते हैं तो आप लोग का एक ग्रुप बन जाता है ना, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कि कई सारे सब साथ में जाते हैं तो सेफ फील करते हैं। उसी तरीके से फिशेस जो हैं जब वो ग्रुप में रहती हैं, बिग ग्रुप में, वो स्विम टुगेदर, इफ़ दे स्विम टुगेदर देन यू कॉल देम स्कूल्स ऑफ फिश। नाउ मूव टुवर्ड द पेज नंबर 4. To square away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. ये आपको होमवर्क मिलेगा कि आप एक ऐसे फिश के बारे में सर्च करिएगा जो कि फ़िश जिसको ये प्रोसेस दिया होगा कि वो जैसे जैसे वाटर लेती है वैसे वो स्वेल हो जाती है और बड़ी फ़िश की वीडियो मिलेगी। देन डू कमेंट में द लिंक इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज Jinsi used the shapes to make drawings of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below. जैसे ये shapes दिया हुआ है, जिंसी ने क्या किया?
उसने ये ओवल शेप ले लिया, फिर ये शेप ले लिया, ये आपका एक फ़िश तैयार हो गया। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जैसे ये ले सकते हैं, ये लिया, फिर ये वो ले लिया, ये भी एक फ़िश तैयार हो गई। तो ऐसे आपको क्या करना है इसमें कि जितने भी शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं, उसको यूज़ करके आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के फिशेस बनाने हैं। तो ये चीज़ें आप ट्राई करिएगा। एंड यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं एक्वाटिक एनिमल्स के, लॉबस्टर, सी अर्चिन, ईल, रेड स्नैपर, ऑक्टोपस, क्लैम, पैरट फिश, प्रॉन, कटल फिश, जेलीफिश, स्क्विड, सिल्वर पॉम्फ्रेट, क्रैब। आप में से कितने लोगों ने इनमें से किसी भी एनिमल को देखा है, किसी भी एक्वाटिक एनिमल को देखा है? आपने देखा है? मैंने तो देखा है, मैंने तो ये सारे देखे हैं लगभग। हाँ, ये और एक्चुअल में उसमें सबसे सुंदर जो लग रहा था वो लग रहा था जेलीफिश। इट वॉज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करोगे, आपको इन सारे के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो आप एक बार उसको ज़रूर चेक करिएगा। ओके, सो टुडे आई वुड लाइक टू एंड दिस चैप्टर एट दिस पेज नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और आगे प्रोसीड करूँगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो then do like, subscribe, comment and share. Till then, keep watching, keep sharing and keep learning.